एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में हरिया, उसकी पत्नी मीना और उनकी 3 साल की बेटी परी रहती थी। हरिया खुदाई का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। पर वो उतना नहीं कमाता था कि वो और उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी बिता सके। एक दिन जब हरिया रात को थका हारा घर आया, तो आते ही मीना उससे बोली, आपको पता है ना, कल मुझे मायके जाना है। मुझे जाने से पहले कुछ पैसे दे देना। हाँ मुझे पता है, पर आज जो कमाई हुई उससे घर का सामान आ गया। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? खाली हाथ जाना कोई अच्छा लगता है क्या? कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो क्या मैं वहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। और तुम्हें तो पता है कि कितनी कमाई हो पाती है और क्या ही बच पाता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं क्या ही करूंगी जाकर, यही ठीक हूँ। मीना रोते हुए अंदर चली जाती है। हरिया को मीना के लिए बहुत ही दुख होता है कि वो अपने मायके नहीं जा पाई। हरिया भी उदास होकर सो जाता है। अगले दिन हरिया काम के लिए निकलता है, पर उसे कहीं भी खुदाई का काम नहीं मिलता। हरिया निराश होकर घर आने लगता है कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। अरे ओ भाई, जरा सुनो तो। जी कौन? क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ भाई, तुमको ही बुला रहा हूँ, आओ। जी सेठ जी, बोलिए। तुम खुदाई का काम करते हो? जी सेठ जी। अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी जमीन है, वहाँ मुझे एक ट्यूबवेल लगवाना है। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। हरिया बड़े मन से वहाँ काम करना शुरू कर देता है। पूरा दिन वो वहाँ की झाड़ियों को हटाने का काम करता है और सफाई के बाद हरिया एक जगह देखकर खुदाई शुरू कर देता है। जैसे ही हरिया खुदाई करना शुरू करता है, उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए खुदाई का काम फिर से शुरू कर देता है। आज तो मैंने काफी काम कर लिया, रात भी होने वाली है, पर सोच रहा हूँ थोड़ा और गड्ढा खोद कर ही घर जाऊं। हरिया गड्ढा खोद ही रहा होता है कि उसके फावड़े से कोई चीज टकराती है। हरिया फिर से फावड़ा मारता है, तो फिर से कुछ टकराता है। हरिया को लगता है कि यह कोई जमीन में धंसा पत्थर होगा। जैसे ही वह थोड़ी मिट्टी हटाता है, तो वहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। हरिया थोड़ी और मिट्टी हटाता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां सोना दबा होता है। हरिया जल्दी से और जमीन खोदने लगता है, तो उसे वहां ढेर सारा सोने का खजाना मिलता है। हरिया तो कभी भी इतना सोना नहीं देखा होता है। उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई उसे देखे इससे पहले वो जल्दी से खजाने को उठाकर जेब में भरने लगता है। पर जैसे ही वो जेब में खजाना डालता है, तभी उसे मिट्टी के अंदर से धुआं आता हुआ दिखता है और अजीब सी एक आवाज सुनाई देती है। रुक जा, ओए मूर्ख आदमी, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। क्या? कौन है? कौन है यहाँ? हरिया इधर उधर देखने लगता है कि अचानक उसके सामने भयंकर शक्ल में एक भूत खड़ा दिखता है। भूत? बचाओ, बचाओ मुझे कोई। ये मेरी कब्र है, मैं यहीं रहता हूँ और सालों से भूखा हूँ। तूने मेरी कब्र खोदी और ऊपर से मेरा खजाना चुरा कर ले जा रहा है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भूत जी, मैं तो यहाँ किसी का काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आपकी कब्र है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे कब से भूखे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खजाना ले जाऊं, इससे हमारे घर के हालात सुधर सकें।
मैं तुझे ये खजाना दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त भूत जी? अगर तुम रोज मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओगे तो मैं तुम्हें रोज खजाने में से एक चीज दे दूंगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो जो तुम बोलोगे मैं वही तुम्हारे लिए लाऊंगा। ठीक है, तो कल रात को मेरे लिए मिठाई लेकर आना। मेरा मिठाई खाने का मन है। हरिया खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी मीना को मिठाई बनाने को बोलता है। ये आज आपको क्या हो गया है? घर में खाने को नहीं है और आप मिठाई की बात कर रहे हो। ओहो, जो मैंने बोला है बस वो तुम करो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर अगर तुम मुझे बढ़िया मिठाई बना कर दे दोगी तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मिठाई बनाने से कैसे दिन बदलते हैं? लगता है आपको किसी ने पागल कर दिया है। खैर कोई नहीं, घर में जो दूध रखा है उससे कल मैं आपको मिठाई बनाकर दे दूंगी। अगले दिन मीना मिठाई बनाकर हरिया को दे देती है। रात को हरिया मिठाई लेकर चुपके से उस भूत के पास जाता है। ओ भूत जी, आ जाओ, देखो मैं मिठाई ले आया हूँ। हा हा हा, आखिर तुम मेरे लिए मिठाई ले ही आए। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जल्दी से मुझे दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। हरिया वो मिठाई भूत को दे देता है। भूत गपागप उस मिठाई को खा जाता है। वाह, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो सोने के कंगन, जैसा मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब कल तुम फिर से मेरे लिए यही मिठाई लेकर आना। मैं तुम्हें और खजाना दूंगा। हा हा हा। हरिया कंगन को हाथ में लेकर बहुत ही खुश होता है। उसकी तो जैसे सारी समस्या ही दूर हो जाती है। भूत अपनी कब्र में वापस चला जाता है और हरिया कंगन को लेकर घर आ जाता है। मीना सोने के कंगन देखकर बड़ी हैरान होती है। हरिया मीना को सारी बातें बताता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वो अपने घर का सारा सामान लेकर आते हैं और घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। मीना रोज दूध की मिठाई बनाकर हरिया को दे देती है। हरिया रोज रात को मिठाई लेकर भूत के पास जाता है और भूत उस मिठाई को खाकर इतना खुश हो जाता है कि रोज हरिया को खजाने में से एक सोने की चीज उसे दे देता है। धीरे धीरे हरिया नया घर ले लेता है और खूब अमीर वाली जिंदगी जीने लगता है। मीना के भी ठाट बाट अलग ही हो जाते हैं। एक दिन मीना हरिया से बोलती है, क्या उस भूत के पास इतना सारा खजाना है कि वो रोज हमें देने के बाद खत्म नहीं होता? सोचो अगर सारा का सारा खजाना हमें एक बार में ही मिल जाए तो कितना अच्छा होता। हमें इस गांव में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी शहर में जाकर ठाठ से रहते। हाँ ये तो है, रोज रोज मुझे उस भूत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो भूत हमें सारा खजाना एक बार में नहीं देगा। अरे कोई तो तरीका होगा, मुझे आज तुम सोचने दो, फिर मैं ही कुछ करती हूँ। मीना और हरिया के मन में लालच आ जाता है। अब दोनों खजाना उस भूत से एक बार में ही लेने की सोचने लगते हैं। मीना दूसरे गांव में एक तांत्रिक के पास जाती है और उसके पास झूठ मूठ का रोने लगती है। बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरे घर में एक भूत का वास है जो रोज हमसे मिठाई मांगता है। अब हम क्या करें? बाबा आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम उस भूत को खत्म कर सकें।
मैं तुम्हें एक भभूत पढ़कर देता हूँ। तुम उस भभूत को मिठाई में मिलाकर उस भूत को खिला देना। मिठाई खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। मीना उस तांत्रिक से भभूत लेकर घर आ जाती है और मिठाई में मिलाकर हरिया को दे देती है। अब इस मिठाई को खाकर वो भूत भस्म हो जाएगा। हरिया मिठाई लेकर भूत के पास जाता है। आ गए तुम मिठाई लेकर। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुमने आने में बहुत ही देर लगा दी। जी बस वो आज मिठाई को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने में मेरी बीबी ने ज्यादा ही देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे मिठाई दो बस। भूत हरिया से मिठाई लेकर खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद ही भूत का शरीर आग में जलने लगता है। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या था इस मिठाई में? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? मैं रोज तुम्हारे लिए मिठाई लाते लाते थक गया था, इसीलिए आज मैंने तुम्हारा अंत ही कर दिया। अब मैं ये सारा खजाना लेकर शहर में जाकर मजा में रहूंगा। भूत तड़प तड़प कर जलकर भस्म बन जाता है। हरिया जल्दी से सारा खजाना एक पोटली में बांधकर घर पहुंचता है। हरिया पोटली को खोलता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोटली में मिट्टी और कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, हम तो लूट गए, सब बर्बाद हो गया। मीना जल्दी से जाकर घर में रखे खजाने को लाती है और जब उस पोटली को खोलती है तो उसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं। दोनों सर पकड़कर रोने लगते हैं, पर अब उनके पास रोने के सिवा होता भी क्या। दोनों के लालच की वजह से उनको फिर से गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।